हाँ जी नेताजी, क्या नाम है आपका? केवट रामधनी बिंद। केवट रामधनी बिंद। यार नाम के आगे भी केवट लगा लियो, बाद में बिंद, रामधनी बिंद में ही तो काम चल जाता, केवट लगने का नहीं, केवट जरूरी है ना। क्या है? केवट अनादिकाल से केवट का मतलब एक पहचान है। तो बिंद लोग, ये देखिए, ये आप ही क्या क्या ये देखिए, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बीपीआई, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक आदमी तो यार खुद है भारत जोड़ो नफरत जोड़ो, आप सही किसी ने, वो तो नकली भारत जोड़ रहे हैं सब जो है। उनके राजकाज में जो है पाकिस्तान का बंटवारा हो गया कांग्रेस के शासनकाल में, और उसके बाद बांग्लादेश बट गया जो है। तो ये नफरत तो वहाँ पे थी ऑलरेडी जो है। हम लोग नफरत छोड़ो भारत, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अच्छी बात हुई कि गलत हुआ? नहीं, गलत हुआ जो है। ये देश एक था, भारत पूरा एक था, हिंदुस्तान एक था, भारत बट गया। हाँ, बट गया जो है। तो उस समय के नेताओं ने कुछ न कुछ गलतियां किया जिसकी वजह से बट गया जो है। कन्फ्यूजन रहा होगा उस समय जो है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी कह रही है कि एक यूनियन। आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ बेसिकली, लोकसभा लखनऊ का जो है। राजनाथ जी के खिलाफ आप ही लड़ रहे हैं? राजनाथ सिंह के खिलाफ नहीं, जितने भी लोग जो है 35 लोकसभा लखनऊ से लड़ रहे हैं उन सब के खिलाफ में लड़ रहा हूँ। तभी तो आपकी ठीक रहती है? बिल्कुल ठीक रहती, बिल्कुल ठीक रहती सर। बीपी शुगर? नहीं, बिल्कुल ठीक रहती। मैं तो साइकिल चलाता हूँ, रोज 50 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, और सुबह उठता हूँ 10 बजे और शाम के 10 बजे तक घर जाता हूँ। अरे भोजन पानी खर्चा बर्चा का भी कुछ जुगाड़? खर्चा बर्चा सब चलता रहता है सर। जो हम लोग किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं हम लोग जो है, तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि हम लोग अपना ईमानदारी से रोटी खा लेते हैं। और हम लोग एक आर्थिक आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वोटरों का हिस्सा जो है सरकारी खजाने में होना चाहिए बेसिकली, और वो हमारा जो बन के आ रहा 8,435 रुपये। हम लोग चाहते हैं कि वो खजाने में वोटरों की सीधी हिस्सेदारी हो। जिस तरीके से MP MLA को पैसा मिलता है वैसे इतना घबरा के देख रहे हो यार? नहीं सर, घबरा के नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं भाई, अपनी बात वो बता रहे हैं पार्टी के बारे में। आप देख रहे हो कि कहाँ हेलीकॉप्टर और कहाँ हेलीकॉप्टर का और बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और कहाँ साइकिल से एक आदमी। हाँ भाई, संघर्ष ही जीवन है, अपना संघर्ष कर रहे हैं। अब आधुनिक जीवन में भी ये साइकिल चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हैं? हम तो भी ऐसे चल रहे हैं, हम लोग ऐसे ही। हम भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में हैं, रामधनी बिंद के साथ में। ये कौन पार्टी? भारतीय मानव समाज पार्टी है। भारतीय मानव समाज पार्टी? भारतीय मानव समाज पार्टी। अरे अभी एक और गाड़ी कौन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए? हम ओम प्रकाश राजभाई काम कर चुके हैं मोर्चे में। इसके पहले 22 में जो बीजेपी में हिस्सेदारी मोर्चा, उसके हम संयोजक रह चुके हैं। अब फिर हम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जौनपुर से उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है इस बार बीजेपी की 80 में से सीट कितनी आई? वो अहंकार में है, भाजपा के लोग अहंकार में हैं। जो कहना चाहिए, जो मेन मुद्दा है रोजगार जैसे मुद्दे हैं, और किसानों वाले मुद्दे खाली बोलते हैं। मतलब ठीक है, तमाम अयोध्या में राम मंदिर में सबकी चाहत थी, लेकिन जो जुनून मुद्दा है वो तो नहीं हो पाया है ना। जुनून मुद्दे जो होते हैं, आज कहीं न कहीं, जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से संजय निषाद के बारे में कहना चाहता हूँ, आज आरक्षण के माध्यम से वो बीजेपी में गए, और सबसे कमाल की बात है कि बीजेपी ने उनको एक सीट भी नहीं दिया, भाजपा ने उनको एक सीट भी नहीं दिया। बेटा लड़ा नहीं रही है? वो तो बीजेपी के सिंबल पे है। तो ठीक है, एक बेटा है, लड़ा रही है, MP बना रही है। नहीं तो वही था ओम प्रकाश संजय निषाद का मंत्री बनने से मतलब था, बन गए कैबिनेट में। क्या है वो 24 में संजय निषाद तो समझ में आ जाएगा। 2 साल मंत्री हो गए ना। आपको हम बराबर देखते रहते हैं, आप तमाम अमेठी से लेके गाजीपुर बीजापुर तो आप सर्वे किए, बहुत शुक्रिया, देखते हैं। और आप बीजापुर में भी गए थे, वहाँ आपने देखा बिंद समाज अनुप्रिया पटेल का। बिंद समाज इस बार जहाँ बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेगा। देखिए, बिंद समाज, निषाद समाज जो है, ये पहले से डिमांड थी कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। हाँ। यही डिमांड संजय निषाद करके तो अपनी पार्टी बना लेगा, हीरो बने ना, मतलब। और समाज ने हीरो उनको बना दिया है। हाँ, खुद मंत्री बन गए, बेटवा विधायक, एक सांसद, और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनकी बीवी मतलब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बेटवा राष्ट्रीय मतलब पूरे परिवार वाले। और बीजेपी बोलते परिवारवाद, और परिवारवाद की पार्टी को ही लेके मतलब। अरे ओम प्रकाश राजभर देखिए, एक सीट पाने के बाद उनके बेटे ने मतलब पैर झुक दिए, मतलब घुटने इतनी नौबत उनकी आ गई, मतलब पैर झुकना पड़ा। मतलब जो पेड़ भर के बीजेपी को खूब गालियां दिए थे, मतलब। और ब्रजेश पाठक ने माफी मंगवा लिया, मतलब राजनीति के लिए इतना गिर जाना, मतलब। और सुहेल देव महाराज का हम वंशज है, मतलब कहाँ वंशज उनके कहाँ गए, मतलब।
अरे मतलब कुर्सी करेंसी ना है, मतलब वही बात, अब परिवार की बात है ना, तो बेटे के लिए है। तो ये जो परिवारवाद का आरोप उसी पे है जो एनडीए के खिलाफ है, भ्रष्टाचार का खिलाफ उसी पे आरोप है जो एनडीए के खिलाफ है। जो एनडीए में आ गया तब थोड़ी नहीं है। नहीं, तो दूध का धुला हो जाएगा, मतलब दूध का धुला हो जाएगा। जो एनडीए में आ जाएगा वो मतलब साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनडीए अपने अहंकार में है और यूपी में सीएम समझ में आ जाएगा। हाँ जी बोलिए, आपका कहाँ घर है? मेरा घर बेसिकली मैं रहने वाला देवरिया का हूँ और लास्ट 20 ईयर से मैं यहाँ लखनऊ में हूँ। देश की अगर राजनीति में देश का अगर ग्रोथ चाहिए तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और हमारे मोदी साहब जो है विपक्ष को एकदम कमज़ोर कर रहे हैं। विपक्ष उधर से हो रहा है कि वो नहीं कमज़ोर कर रहे हैं ना। कैसे? एक तरह से कहिए कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन जैसे आप क्या बोलते हैं, कौन सी पार्टी है दिमाग से उतर गया, जैसे सुहलदेव समाज पार्टी की बात हो रही है, ओम प्रकाश राजभर को ही लेके मैं बोल रहा हूँ। एक कहावत है काये मंगरू अब का करवा। जब भाजपा छोड़े थे तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक गाना बना था और ओम प्रकाश राजभर जो है कितना बीजेपी को बोले थे, क्या क्या नहीं कहा ओम प्रकाश राजभर ने। जिसने बीजेपी को बोला है, अगर विपक्ष जो है करप्शन की बात हो रही है, किसी के पास जो है आपका ईडी जा रही है और जैसे एक तरह से कहिए भाजपा में शामिल हो रही है तो भाजपा उसके लिए लक्ष्मण रेखा का काम कर रही है। भाजपा उसके लिए लक्ष्मण रेखा का काम कर रही है। केजरीवाल को देख लीजिए, दिल्ली में कितना विकास किया है अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल तो भी कांग्रेस को गाली दे रहे थे, पानी पी पी के जाके समय। ठीक है, वहाँ ठीक है। नहीं, कांग्रेस को गाली दे रहे थे, केजरीवाल ने तो बीजेपी को भी गाली दिया है। तो केजरीवाल कांग्रेस समर्थन नहीं है, गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन कर रहे हैं ना, सब मोदी को हराने के लिए गठबंधन करना ही पड़ेगा। मोदी के हराव के लिए आपस में गाली देने वाला मिल जाए ठीक, और मोदी अगर मोदी भी तो गाली देने वाली पार्टी को भी अपने में शामिल कर रहे हैं। दोनों तरफ हो रहा है ना। हाँ, दोनों तरफ हो रहा है। नैतिकता की बात मत करिए, लेकिन दोनों तरफ हो रहा है। केजरीवाल जो है अभी भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो सारा जो है उनके ऊपर केस लगा हुआ वापस हो जाएगा, वॉशिंग मशीन जैसा काम हो जाएगा। केजरीवाल भी जो है दूध के धुले हो जाएंगे। तो अगर देश का विकास चाहिए तो मैं देश के वासियों से आग्रह कर रहा हूं कि विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका वगैरह का विकास क्यों है, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष मजबूत है। जवाबदेही है, सरकार सरकार क्या करते हैं? जॉब करते हैं प्राइवेट जी। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल त्रिपाठी। क्या आपका मानना है आज की सियासत के बारे में? उत्तर प्रदेश की 80 सीट में क्या होने का है? देखिए, जो जनता चाहेगी वही होगा। और आज के देश का सियासी माहौल, त्रिपाठी माहौल तो आपके सामने है। लोग मतलब एक तरफा एक ही जगह जा रहे हैं। मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम है, पाकिस्तान है, इसके अलावा क्या है? शिक्षा पे बात हो रही है, पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। स्वास्थ्य पे बात, पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। आप उसी में उलझ के रह गए हैं, मंदिर मस्जिद में ही। उससे आगे कुछ हुआ ही नहीं है। 6 चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम है, पाकिस्तान है, उसके बाद आपका अभी पाकिस्तान नहीं आया, चुनाव में आएगा। आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। बिना उसके चुनाव होएगा ही नहीं। बिहार में देख लीजिए, जेडीयू और आरजेडी से गठबंधन हुआ, इतनी वैकेंसी आई, लोगों को जॉब मिला। यूपी, बिहार से ज़्यादा यूपी के लोगों को वहाँ जॉब मिला कि नहीं मिला आप भी जानते हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि भविष्य के लिए मेरे लिए खतरा है कि आरजेडी जो है, क्योंकि रोजगार दे रहा है। बिल्कुल रोजगार दे रहा है। रोजगार जरूरी है आज के टाइम में। तो बताइए करेंगे नहीं रहेगा तो अब करेंगे क्या? यूपी में तो रोजगार का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं सही है। लेकिन ये महंगाई, ये रोजगार, ये भ्रष्टाचार, ये भी चुनाव के मुद्दे तो है नहीं जो आप कह रहे हैं। मुद्दे तो उसके यही तो है, यही असली मुद्दा है। काहे नहीं है बताइए आप। सोना चला गया 70,000, चांदी चली गई 80,000, गाड़ी चली गई 1.5 लाख। का सस्ता है? सब्जी खरीदिए, जीरा खरीदिए, धनिया खरीदिए, क्या सस्ता है बताइए? 5 किलो गल्ला दे दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिए। बताइए आप क्या खरीद सकते हैं? बेरोजगार आदमी एक लड़की शादी करेगा, कैसे कर लेगा बताइए आप? क्या खरीदेगा? लड़का का भी करेगा, अगर जाएगा कुछ द्वार पे जाएगा तो लेके क्या लेके जाएगा? एक बात आपको बताएं, देखिए अभी आप जो बात कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कार्यक्रम को आप कल परसों से नहीं कर रहे। महंगाई के बारे में विरोध कर रहा हूँ। महंगाई क्यों इतनी भाग गई बताइए आप? 70,000, सुनिए 30,000 में 10 साल के पहले सोना था 32,000 में। मैं खरीदा हूँ, मैं भी लड़की शादी किया हूँ, मैं खरीदा हूँ। आज 70,000 क्यों पहुँच गया? पेपर उठा के देख लीजिए, अंतरा गूगल पे देख लीजिए। अरे वो बता देंगे युद्ध हो रहा है। अरे युद्ध हो रहा है, सोने से युद्ध हो रहा है। युद्ध अपने आप करा रहे हो, युद्ध हो रहा है।
एक बात बताएं, हाँ आप कह रहे हो कि सोना महंगा हो रहा है, ये महंगा हो कहाँ रहा है। सस्ता है बताइए? गाड़ी पहले कितने की मिलती थी, आप 10 साल में कितने का दुगना इसका रेट हो गया? आप बताइए, मीडिया वाले हैं, आप नहीं पूछ सकते हो कि उतनी महंगाई हो रही है? अरे हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी की बात कर रहे हैं। महंगाई के बारे में कर रहा हूं। आप सब्जी चले जाए, ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, कोई भी सामान आप खरीद लीजिए मार्केट में। सुनिए एक क्या बात, जैसा है? जब घर बैठे 500 रुपया किसान के अकाउंट में आएगा, जब 5 किलो राशन, एक मिनट, 5 किलो राशन आएगा, जब उज्ज्वला में बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए, क्यों दे रहे हो? कोई कहा कि हमको दीजिए? अरे वो 5 साल का ऐलान हो गया। 5 साल की आप लोग यही बात कह रहे हैं, आप लोग तो यही बात कह रहे हैं। सब आप लोग उसी रास्ते में गए हैं, उसी रास्ते के चक्कर में फंसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? मरेंगे। अरे ऐसे नहीं मरेंगे, जब भूखे मर जाएंगे। ओटवा तो वही पे दे रहे हैं, शौचालय, घर, राशन और वोटिया कहीं देवर जाई वहीं पे भैया। चलिए आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह Co-powered by